Hello guys, this is the 14th lecture of HTML in C++. In this video, we will see what is set and how to use it. So let's see. First, introduction. So set is an associative container. Associative means आप इसको sequentially access नहीं करोगे. Just like vector में जैसे आप sequence में access करते थे उनके index के through 0, 1, 2, 3. यहाँ पर आपके पास एक random key होगी, आप उसके थ्रू सेट के एलिमेंट को एक्सेस करोगे. बेसिकली सेट में जो रैंडम की होगी वो सेट के एलिमेंट ही होंगे. जो एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे वही एज अ की यूज होगा. सो सेट इज एन एसोसिएटिव कंटेनर. एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस, इन सेट एवरी एलिमेंट विल बी यूनिक. मीन्स अगर आप 2 को 3 टाइम इंसर्ट करते हो सेट में तो वो 1 टाइम ही इंसर्ट होगा. मीन्स कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट के अंदर. ओके. एंड थर्ड वन, elements are stored in a set as a sorted order. मीन्स अगर आप एलिमेंट्स इंसर्ट करते हो इसमें तो वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होंगे. सपोज आपने 3 पहले इंसर्ट किया एंड 2 बाद में इंसर्ट किया तो भी आप जब ट्रैवर्स करोगे इसको तो आपको 2 पहले मिलेगा एंड 3 बाद में मिलेगा. ओके. सिंटेक्स इसका सेम वेक्टर के जैसे होता है. जैसे आप वेक्टर यूज करते थे वैसे ही सेट लिखना है आपको, देन डेटा टाइप एंड सेट का नेम मीन्स वेरिएबल नेम. सो नाउ बेसिक ऑपरेशंस. बेसिक ऑपरेशंस आपको पता है क्या होते हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च. सो यहां पर हम बात करेंगे कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. मींस किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में, इंसर्ट करने में और डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा. वेक्टर में बेसिक ऑपरेशंस का जो टाइम था वो बिग O ऑफ n था और यहां पर जो भी टाइम होगा वो log n होगा. मींस ऑल कैन बी डन इन बिग O ऑफ log n टाइम, चाहे आप वो इंसर्शन करो, डिलीशन या सर्चिंग. ओके. सो मैंने बताया कि सेट एक कंटेनर है तो ये किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहा होगा. सो वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स सी. सो सेट में सारे ऑपरेशन होंगे आपके बिग O ऑफ log n में. ओके. सो डेटा स्ट्रक्चर में log n में सारे ऑपरेशन केवल ट्री में होते हैं तो यहां पर ये ट्री यूज करता है. सो ट्री में बहुत सारे वेरिएशंस हैं. लेट्स सी वन बाय वन और देखते हैं कौन सा यूज होता है और कौन सा नहीं यूज होता है और जो नहीं यूज होता है वो क्यों नहीं यूज होता है. ओके. सो जो पहला ट्री आप यूज कर सकते हो वो है BST. ओके. सो BST में सारे ऑपरेशन आपके लॉगिन में होते हैं बट वर्स्ट केस में नहीं. वर्स्ट केस मींस अगर आपके पास BST कुछ ऐसा आ गया 2, 3 एंड 4. ओके. सो इसको हम लोग स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं. ऐसे केस में क्या होगा कि आपके सारे ऑपरेशन बिग O ऑफ n में होंगे. अगर आप 4 को सर्च करोगे तो आपको ये बिग O ऑफ n टाइम में मिलेगा. सो सेट BST तो नहीं यूज करता है. सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, AVL ट्री. AVL ट्री आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री होता है. सो अगर आप AVL ट्री यूज करते हो तो आपके सारे ऑपरेशन log n में होंगे. ओके. सो क्या सेट AVL ट्री यूज करता है? सो आंसर इज नो. ऑफ कोर्स इसमें सारे ऑपरेशन log n में हो रहे हैं बट इससे बेटर एक डेटा स्ट्रक्चर आपके पास है, उसका नाम है रेड ब्लैक ट्री. सो रेड ब्लैक ट्री, AVL ट्री दोनों ही सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है. सो AVL ट्री में जो आपकी हाइट होती है वो हमेशा h होती है, वेयर एज रेड ब्लैक ट्री में आपकी हाइट h और h+1 हो सकती है. ओके. सो जैसे ही इसमें h से हाइट h+1 होती है ये अपने आप को वापस बैलेंस करने लगता है. सो ये हाई रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जैसे ही h+1 हुआ इसने अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया. सो बैलेंस करने में कुछ ऑपरेशन लगता है, मीन्स कुछ टाइम लगता होगा. ओके. सो यहां पर क्या होता है कि h और h+1 हो सकता है. सो ये लेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया. मीन्स ये अपने आप को बैलेंस तब करेगा जब इसकी हाइट h+1 से ज्यादा हो जाएगी. सो AVL ट्री में बैलेंसिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली होती रहती है एंड रेड ब्लैक ट्री में जो बैलेंसिंग होती है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होती है. इसलिए सेट का इंप्लीमेंटेशन रेड ब्लैक ट्री पर हुआ है. ओके. सो आपको समझ में आ गया होगा कि रेड ब्लैक ट्री ही क्यों यूज होता है. सो यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ h होगी. अगर h+1 भी लिखते हो तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में h ही होगा. ओके. और h का जो फॉर्मूला होता है वो log n होता है. ओके. सो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो बिग O ऑफ log n से. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है और क्यों यूज होता है. ओके. सो लेट्स मूव फर्दर. सो अब देखते हैं कि सेट में फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं. कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो अभी तक आप यूज भी कर चुके हो, जैसे कि बिगिन, एंड, साइज एंड एम्प्टी फंक्शन. एंड नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंड फंक्शन. फाइंड फंक्शन भी आपका सब में यूज होगा.
सो अगर आप किसी एक भी कंटेनर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी कंटेनर आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने वेक्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ताकि आपको आगे आने वाले कंटेनर्स में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, सो फाइंड फंक्शन, इरेज फंक्शन, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। सो सेट में हम लोग लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड भी यूज करते हैं, बिकॉज सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं। हम लोग ने अपने पहले भी वीडियोस में देखा था कि सॉर्टेड ऑर्डर में जब भी कुछ स्टोर होता है तो हम लोग उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड यूज कर सकते हैं। वहां पर हम लोग उसको इटरेटर की मदद से यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर सेट क्लास में ही ये फंक्शन डिफाइंड है, तो आपको इटरेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे आप बिगन फंक्शन यूज करते हो एस डॉट बिगन, वैसे ही आप लोअर बाउंड भी यूज कर सकते हो एस डॉट लोअर बाउंड। ओके, सो अब इनका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले मैं एन वेरिएबल ले लेता हूं, जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि कितने नंबर मुझे इनपुट लेने हैं, और फिर मैं इसको एरे में स्टोर कर लेता हूं। देन इनपुट इन एरे एंड सी इन AR ऑफ आई। ओके, सो अब आपको सेट यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सेट। सो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के लिए डिक्लेयर किया है। अब आपको सारे एलिमेंट इसमें इंसर्ट करने हैं, तो सिंपल आप लूप लगाओ, एरे के सारे एलिमेंट मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूं, सिंपल एक फंक्शन यूज करके एस डॉट इंसर्ट। ओके, AR ऑफ आई। और अगेन अगर आपको सेट के एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, सिंपल आप ऑटो लिखोगे IT और S, और आप सिंपल इसको प्रिंट कर दोगे IT से। सो जब भी आप फॉर ईच लूप का यूज करते हो तो IT में डायरेक्ट एलिमेंट कॉपी होता है। ओके, और जब भी आप इसको IT इक्वल टू एस डॉट बिगन से यूज करोगे तो ये हमेशा एड्रेस रिटर्न करेगा। मींस अगर आप बिगन के फंक्शन का यूज करके इटरेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एस्ट्रिक स्टार लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट IT लिख सकते हो, मींस डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। ओके, सो इसको सेव करते हैं, नाउ रन। यहाँ पर फाइल का नेम है फर्स्ट। सो मैं 5 वैल्यू ले लेता हूं, 1 2 3 3 एंड 4। सो एरे में मैंने 3 को 2 टाइम्स लिया हुआ है, बट ये 3 जब सेट में जाएगा तो केवल 1 टाइम ही अपीयर होगा। ओके, सो सेट की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1 2 3 एंड 4। अगेन मैंने इसको रन किया, अब मैं इसको किसी और ऑर्डर में वैल्यू देता हूं, सपोज 3 मैंने पहले दे दिया, 2 बाद में दिया, 1 दिया एंड 4 एंड 2। ओके, सो तो भी आपको सॉर्टेड ऑर्डर में ही प्रिंट करके देगा 1 2 3 4। सो इससे मुझे पता चल गया कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं। नाउ आप इसको दूसरी तरह से भी इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर में करते थे वेक्टर के, यहाँ पर आप AR लिखो और AR प्लस N लिख दो। सो इससे भी सारे एलिमेंट आपके इंसर्ट हो जाएंगे सेट में। आप इसको रन करके भी देख सकते हो। सो मैं 3 एलिमेंट्स के लिए ले लेता हूं, 3 2 2। ओके, सो आपको 2 3 मिल गया। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करना है और उसको प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैंने एरे को इनिशियलाइज कर दिया है बार बार इनपुट ना लेने की जगह। सो अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से कोई एलिमेंट इरेज कर देता हूं। सो आप किसी भी एलिमेंट को इरेज कर सकते हो डायरेक्ट उसकी वैल्यू देकर। सपोज मैं 2 दे देता हूं तो इससे 2 इरेज हो जाएगा। एंड सेकेंड मोस्ट यूज होने वाला जो फंक्शन है वो फाइंड फंक्शन है। आप वो फाइंड फंक्शन डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो एस डॉट फाइंड से। सो फाइंड फंक्शन में आपने जो वैल्यू दी है, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है सेट में तो ये आपको उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ये आपको एंड का एड्रेस रिटर्न करके देगा, जिसको आप चेक कर सकते हो एस डॉट एंड से। ओके, जो हम पहले भी कर रहे थे एस डॉट एंड, आपने पहले भी देखा होगा जब मैं वेक्टर यूज कर रहा था तो उसमें एंड फंक्शन कैसे यूज कर रहा था। सो सिंपल एंड फंक्शन आपको कंटेनर्स में जितने भी एलिमेंट पड़े होते हैं उनमें से जो सबसे लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उससे जस्ट आगे का एड्रेस रिटर्न करके देता है। ओके, सो फाइंड फंक्शन बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। सो ऑटो लिख लेता हूं यहाँ पर IT1 से। ओके, और यहाँ पर मैंने IT1 की वैल्यू प्रिंट करा दी। सो लेट्स सी, कंपाइल करते हैं इसको। IT was not declared in the scope, so this is IT1. okay, सो सिंपल आपको पहले क्या मिल गया, IT1 की वैल्यू 4, बिकॉज 4 प्रेजेंट था इसलिए उसने इसका एड्रेस रिटर्न किया और आपने एस्ट्रिक लगाकर उसकी वैल्यू
प्रिंट कर दी। एंड उसके बाद सेकंड वाले लूप से 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। 2 मैंने इरेज कर दिया था इसलिए 2 प्रिंट नहीं हो रहा है, 2 इसमें से इरेज हो चुका है। ओके, और आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। लोअर बाउंड एस डॉट लोअर बाउंड, सपोज मैंने यहां पर 3 दिया तो ये भी आपको एड्रेस ही रिटर्न करके देगा, इसलिए मैंने यहां पर एड्रेस लिख दिया है। एंड अगेन आप इसका अपर बाउंड भी लिख सकते हो। सो अब इसको कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। सो जो पहला 4 आ रहा है आपका फाइंड फंक्शन से आ रहा है, बाकी 3 एंड 4 एंड 5 आपका इस लूप की वजह से आ रहा है। एंड जो 3 एंड 4 आ रहा है, 3 आपका लोअर बाउंड दे रहा है एंड 3 का अगर आप अपर बाउंड निकालोगे तो जस्ट उससे ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा। सो यहाँ पर इसने 4 प्रिंट कर दिया। अभी तक सेट में मैंने केवल इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया है। आप यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, चाहे वो बिल्ट इन डेटा टाइप हो या आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो। जब भी कभी आपको इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग लॉगिन में परफॉर्म करना हो तो आप सेट का यूज करोगे। ओके, सेट से बेटर भी एक क्लास है जिसमें आप इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग O(1) में कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड हैजिंग। वो हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हैजिंग कैसे यूज करना है। बट सेट का अपना ही एक रोल है। जब मैं हैजिंग पढ़ाऊंगा, मींस अनऑर्डर्ड सेट यूज होता है हैजिंग के लिए, तो जब मैं अनऑर्डर्ड सेट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जब अनऑर्डर्ड सेट है, मींस अगर हम लोग सब कुछ O(1) में कर सकते हैं तो लॉगिन में क्यों करें। ओके, ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जब मैं हैजिंग पढ़ाऊंगा, मींस अनऑर्डर्ड सेट जब पढ़ाऊंगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। Thank you for the watching. Stay tuned for the next video.